बिहार में विधानसभा का चुनाव हो और बाहुबलियों की कहानी न आए, यह हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कहानी इतनी रोचक हो चुकी है जिस पर खूब चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी की। लवली आनंद को टिकट मिला है सहरसा से। विधानसभा में सहरसा से राजद के टिकट पर वो ताल ठोक रही हैं। और इतना ही नहीं, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को भी टिकट मिल गया है शिवहर विधानसभा सीट से। दोनों मां बेटे इस बार मैदान में हैं। चर्चा यहीं शुरू होती है। आइए जरा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि आनंद मोहन कौन थे, आनंद मोहन का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। और आनंद मोहन जेल में हैं, लेकिन उनकी चर्चा बिहार के हर विधानसभा चुनाव में खूब होती है। आइए जरा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। आनंद मोहन बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं। 1990 में पहली बार वो महसी से विधानसभा चुनाव जीते थे। 96 का लोकसभा चुनाव आता है, समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। 90 के बाद 95 वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी आनंद मोहन को जीत मिली थी। 98 का लोकसभा चुनाव होता है, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर शिवहर से चुनाव जीत जाते हैं लोकसभा का। और 99 में और 2004 से भी शिवहर से लड़े, लेकिन दोनों बार उन्हें हार मिली। आनंद मोहन का क्या शिवहर में रुतबा घटने लगा था, या आनंद मोहन को लोग कम पसंद कर रहे थे, या आनंद मोहन उस लिस्ट में नहीं आते थे जिसमें लोग चुनाव जीत करके जाते थे। लेकिन जरा आपको कहानी और बताते हैं कि मामला क्या रहा। 1996 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे। जेल से ही उन्होंने समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा और जनता दल के रामचंद्र पूर्वे को उन्होंने 40,000 से वोटों से हरा दिया। 98 में फिर उन्होंने शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर यह चुनाव जीत लिया। 99, 2004 के लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन को हार मिली। यह कहानी है आनंद मोहन की। लेकिन आनंद मोहन को बिहार के लोग खूब पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें कई चुनाव जिताया। इतनी कहानी नहीं है, जरा आइए वैशाली से लोकसभा सांसद रही उनकी पत्नी लवली आनंद की राजनीतिक कैरियर की बात करते हैं। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट से उपचुनाव होता है और वहां से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव जीतती हैं। 99 लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा वैशाली से ही, लेकिन हार मिल जाती है। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर शिवहर से खड़ी होती हैं, लेकिन हार गई। 2010 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से आलमनगर से सीट से लड़ी, लेकिन हार गई। 2014 में भी उन्होंने सपा के टिकट पे शिवहर में चुनाव लड़ा, वहां भी हार मिली। 2015 विधानसभा चुनाव हम पार्टी से लड़ी शिवहर से, वह भी हार गई। लगातार चुनाव में हार रही आनंद मोहन की पत्नी और आनंद मोहन की बेटे अब उस मिसाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अब उन्हें जीत चाहिए। ये कहानी है उस बाहुबली की जिसके नाम पर कभी बिहार थर्राता था। और आनंद मोहन के बाद हमने आपको बताया कि लवली आनंद सहरसा से मैदान में है और लवली आनंद को राजद ने टिकट दिया है। बिहार में लवली आनंद को लोग भाभी जी कहकर बुलाते हैं। लोग बताते हैं जब भाभी जी रैली करने आती थी तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी। इतनी भीड़ तो आनंद मोहन की रैलियों में भी नहीं आती थी। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों का कहना है लवली आनंद की रैलियों में भीड़ देखकर उस समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे सरीखे नेता भी दंग रह जाते थे। हालांकि लवली आनंद की रैलियों में आने वाली भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाती थी। हालांकि इस बार भीड़ नहीं जुटानी है, इस बार वोट पाना है। जब वोटिंग होती थी तो लवली आनंद चुनाव में हार जाती थी, लेकिन लवली आनंद अभी भी चुनाव मैदान में उतर गई है। यह कहानी हम आपको सुना रहे हैं, यह कहानी बताना चाहते हैं क्योंकि यह कहानी जरूरी है। बिहार के इन बाहुबलियों की पत्नियों की कहानियां हैं। लेकिन इस बार चेतन आनंद शिवहर से चुनाव लड़ रहे हैं। चेतन आनंद युवा हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो अपने पिता के काम से, अपने पिता के नाम से चुनाव जीत जाएंगे। अब ये कहानी बता देते हैं कि किस मामले में आनंद मोहन जेल में है। मामला बहुत बड़ा है। जिस समय आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी उसी समय बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नेता हुआ करते थे, छोटन शुक्ला। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला दोनों दोस्त थे। 94 में छोटन शुक्ला की हत्या होती है। उस समय आनंद मोहन सांसद थे और उनकी पत्नी भी सांसद थी।
छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच में जब लोग जा रहे थे, एक लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी गुजरती है और जिसमें बैठे थे डीएम गोपालगंज के डीएम कृष्णैया, और भीड़ ने उनको मार डाला। बताया जाता है कि आनंद मोहन लवली आनंद पर उसका पूरा जुर्म आया और आनंद मोहन जेल में है। आनंद मोहन को जेल हुई 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली थी। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अभी भी आनंद मोहन जेल में हैं। समय समय पर आनंद मोहन को जेल से बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को यह होता है कि आनंद मोहन के आने से फायदा होगा और इनके बेटे भी इस बार अपने पिता को बाहर लाने का प्रयास कर रहे थे। ये देख रहे हैं आप पोल टॉक की खास रिपोर्ट। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।